बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये रहता है, टैरो इंग्लिश नाम है जी, फॉरेन से आया होगा, हाँ जी, हमारा नहीं है जी। तो इसकी कोई पौराणिक कोई कथा है, कहीं पर कुछ मिलता है कि जहाँ पर ये प्रूफ होता हो कि हमारे देश का ही है ये सब? मैं आपको एक बहुत अच्छी एक बात बताती हूँ कि जैसे ही हम लोग जो है इस चीज़ को बाहर से रिलेट करने लग जाते हैं ना, भारतवासी उसको बहुत जल्दी प्रचलन में ले आते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का एक रीज़न है कि वो वैसे क्यों जाना जाता है, ठीक है। अब ये फॉरेन से आया है, विदेशी परंपरा के नाम से पॉपुलर हो गया है, फिर मैं आपको वही बताऊंगी कि ये अपने ही देश का, भारत से निकला है, भारत की भूमि से निकला है। और मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। इसमें जो है ना, एक चैरियट का एक कार्ड होता है, ठीक है। 7 नंबर कार्ड है जो ट्रैवल शो करता है, अलग अलग आपकी लाइफ की दिशा दशा शो करता है कि आप कहीं जो है रथ यात्रा पे निकले हैं और आपके जीवन में जो है बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। और आप जो है कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, अग्रसर होंगे, ठीक है। तो अब जो है इस पर्टिकुलर कार्ड की ये कथा है कि एक बार महाभारत में कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था। आपस में वो जो है द्वंद्व चल रहा था, उनका बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। वहां से अर्जुन जो है एक तीर मारता और वो जो है खूब बहुत जबरदस्त फीट दूर जाके कर्ण का रथ गिरता। अब कर्ण जब तीर मारता तो उसका जरा सा खसकता सेंटीमीटर्स मीटर्स में रथ, तो वो सोच रहा है कि कब तक ऐसे करता रहेगा, मैं तो जो है इसको हरा दूंगा कर्ण को। तो अब जो है कृष्ण जी ने बोला अर्जुन के सारथी ने कि अर्जुन, हे अर्जुन, ये जो कर्ण है ना, इस पृथ्वी पे सबसे बढ़िया धनुर्धर है और इनसे बढ़िया कोई भी नहीं है। अब अर्जुन को इतना ज्यादा दुख हुआ ना ये सुन के कि मेरे सारथी, मेरे टीचर ये अगर बोलेंगे, मेरे गुरु, तो मेरा तो प्रोत्साहन बिल्कुल टूट जाएगा, मैं चकनाचूर हो जाऊंगा। और ये ऐसा कैसे कह सकते हैं जब मेरी वजह से वो इतनी दूर जाके रथ गिरता है। ये तो मेरे को समझ नहीं आई बात। कृष्ण जी आप थोड़ा समझाइए ये ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने बोला, बेटा कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम इतने अच्छे महान योद्धा हो, मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ, हमारे झंडे पे हनुमान जी हैं, उनका भार भी तो है हमारे रथ पे, तो हम 3 लोग मिलके उसको वहां तक भेज दे रहे हैं और वो एक अकेला इंसान जो है हमें इतना सा खसका देता है। किसी भी ऐसे इंसान में ऐसी हिम्मत नहीं है, ऐसी कला नहीं है जो हमें इतना जो है बहुत अच्छा टफ कंपटीशन दे सके। बिल्कुल। तो ये जो है इस पर्टिकुलर कार्ड की पौराणिक कथा है। ये आपको बताती है कि आपके जीवन में बहुत बढ़िया सीख आने वाली है। आपको अपने लाइफ के पाथ पे अग्रसर होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जो है झेलना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा, कुछ अच्छी कुछ बुरी, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के घोड़े हैं, काला एक सफेद। ये पूछने वाली थी कि इसमें 2 रंग के घोड़े क्यों हैं? हाँ, क्योंकि ये आपका डार्क साइड और पॉजिटिव साइड के बारे में बात करता है, ठीक है। अच्छा। आपको ये तो पता ही होगा कि कलयुग में अभी असुर हमारे ही अंदर है ना, हम सबके अंदर बहुत बुराइयां भी हैं और बहुत अच्छाइयां भी हैं। तो ये उसी का प्रतीक है, ठीक है। कहते हैं चाँद मैम कि जब टैरो कार्ड रीडर किसी के लिए प्रिडिक्शन करते हैं, किसी की रीडिंग करते हैं, तो सबसे पहले जो उनकी एनर्जी होती है उससे क्लीन किया जाता है। तो एनर्जी क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी टैरो कार्ड रीडर के लिए? देखिए, हम सब भी एनर्जी हैं और ये जो हम बात कर रहे हैं ये भी सब एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, ठीक है। तो एनर्जी इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसी संगत वैसी रंगत। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, चीज़ों के लिए और आपके खाने पीने के लिए और आपके जो भी हमारी अदृश्य शक्तियां हैं उनके लिए भी मानी जाती हैं। अब क्योंकि हम जो है मृत्यु लोक पे रहते हैं तो अदृश्य शक्तियां बहुत ज़्यादा जो है वो हावी हो रही होती हैं, ठीक है। तो उन सबको जो है क्लियर करते हैं, क्लेंस करते हैं। जैसे कि हमने भगवान रखे हुए हैं और हमने घंटी भी बजाई थी, ठीक है। तो इससे साउंड हीलिंग होती है। अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग हीलिंग होती है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ। तो ये उसी तरह की एक पद्धति है जिससे हम एनर्जी सबसे पहले क्लेंस करते हैं, हम न्यूट्रल पे ले आते हैं, 0 पे, और फिर जो है वहां से आपके आंसर्स निकलते हैं। और हम जो है एक चीज जोड़ूंगा। जी बिल्कुल। आपके पास कोई रीडिंग कराने आता है, हाँ जी, हाँ जी। अब उसकी एनर्जी नेगेटिव है पॉजिटिव, वो आपको नहीं पता, वो आपके पास आया, जब वो बैठा आपके पास कराने के लिए, तो उसकी नेगेटिव जो एनर्जी उसको आप कैसे पॉजिटिव करेंगे? क्या इसके लिए यूनिवर्स से मैसेज आता है या एंजल से मैसेज आता है, क्या है ये?
देखिए, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा आमिर जी। देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हम एनर्जी क्लेंस करते हैं तो मैं मेरी भी एनर्जी क्लेंस कर रही होती हूँ, ठीक है, कार्ड्स की भी एनर्जी क्लेंस कर रही होती हूँ, और जो मुझसे पूछने आया है और जो हम जिधर जगह पे बैठे हैं उन सबकी एनर्जी जो है क्लेंस करके एक मैं इंटेंशन मन में सेट करती हूँ, प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि जो हमारी एनर्जीज हैं वो सबके लिए क्लेंस हो जाएं, एक बराबर हो जाए, हम न्यूट्रल पे आ जाए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्योंकि हमें अनबायस्ड आंसर्स चाहिए, सच्चाई देखनी है हमें कि उस इंसान के साथ क्या चल रहा है। तो ये मेरे एक रिचुअल है जो हम सब करते हैं। कोई अग्नि जला के दीप प्रज्वलित या करते हैं, कैंडल्स, है ना, हाँ। या फिर कैंडल करते हैं, साउंड बाउल हीलिंग करते हैं, मैं बेल बजा के एनर्जी क्लेंस करती हूँ।